क्या अजीत पवार के निधन के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शुरू हुआ सत्ता का नया अध्याय अब संकट में पड़ने वाला है? क्या सुनेत्रा पवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटना पड़ेगा? क्या एनसीपी के अंदर अब नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो चुकी है और क्या अब यह मामला सीधे कोर्ट तक पहुंच जाएगा? दरअसल एनसीपी में एक ऐसा विवाद सामने आया है जिसने पार्टी के अंदर हलचल मचा दी है। सुनेत्रा पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर अब पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस चुनाव को भी अवैध बताते हुए 15 दिन के भीतर नया चुनाव करवाने की मांग की है। चेतावनी भी दी गई है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामला अदालत तक भी पहुंच सकता है। तो आखिर क्या है ये पूरा विवाद? अपने ही नेता ने सुनेत्रा पवार के खिलाफ मोर्चा क्यों खोल दिया है? पार्टी का इस पर जवाब क्या है और क्या इससे एनसीपी के भीतर नई खींचतान शुरू हो सकती है? आइए विस्तार से इस पूरी खबर को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मामला क्या है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय सचिव सच्चिदानंद सिंह ने पार्टी नेतृत्व को कानूनी नोटिस भेजकर सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली की लॉ फर्म ARS एसोसिएट्स के माध्यम से भेजे गए इस नोटिस में 26 फरवरी 2026 को हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को पार्टी संविधान के खिलाफ बताते हुए उसे अमान्य घोषित करने की मांग भी इस नोटिस में की गई है। ये नोटिस 9 जुलाई को सुनेत्रा पवार, कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और पार्टी महासचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव को भेजा गया है। 15 दिन का अल्टीमेटम। सच्चिदानंद सिंह ने साफ कहा है कि पार्टी 15 दिन के भीतर नए सिरे से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करवाए। उन्होंने मांग की है कि यह चुनाव किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव अधिकारी के निगरानी में कराया जाना चाहिए। साथ ही वर्तमान पदाधिकारियों की सूची को भी रद्द करने की मांग इस नोटिस में की गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो वो अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे। आखिर विवाद की वजह क्या है, यह भी आपको बता देते हैं। यह पूरा विवाद जनवरी 2026 में अजीत पवार के निधन के बाद शुरू हुई राजनीतिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। सच्चिदानंद सिंह का कहना है कि 17 फरवरी 2026 को पार्टी ने चुनाव आयोग को संशोधित संविधान सौंपा था। उस संविधान के मुताबिक जब तक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना जाता है तब तक कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल के पास अध्यक्ष के सभी शक्तियां दी गई थी। ऐसे में इस नोटिस में सवाल उठाया गया है कि यदि बैठक बुलाने का अधिकार सिर्फ प्रफुल्ल पटेल के पास था तो फिर 26 फरवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी महासचिव ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कैसे बुला ली? यही नहीं, नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग को भेजे गए कुछ दस्तावेजों को कार्यकारिणी की मंजूरी के बगैर ही भेज दिया गया था। चुनावी प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल। नोटिस में कई गंभीर प्रक्रियागत आपत्तियां भी उठाई गई है। दावा किया गया है कि केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण का गठन नहीं हुआ, निर्वाचन अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया, चुनाव कार्यक्रम घोषित भी नहीं किया गया था, प्रतिनिधियों को नामांकन दाखिल करने का अवसर भी उस वक्त नहीं दिया गया था, मतदान की पूरी प्रक्रिया भी अपनाई नहीं गई थी और इन्हीं आधारों पर पूरे चुनाव को अवैध इस नोटिस में बताया गया है। अब इस पूरे मामले पर एनसीपी ने क्या जवाब दिया है, यह भी आपको बता देते हैं। इन पूरे आरोपों को लेकर पार्टी ने भी तुरंत जवाब दिया। पार्टी के प्रवक्ता सूरज चौहान ने सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सच्चिदानंद सिंह खुद 26 फरवरी की बैठक में मौजूद थे और उन्होंने स्वयं हाथ उठाकर सुनेत्रा पवार के समर्थन में मतदान किया था। पार्टी का कहना है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया संविधान और सभी नियमों के अनुसार की गई थी, इसलिए चुनाव को अवैध बताने का कोई भी आधार नहीं बनता है। सच्चिदानंद सिंह कौन है, यह भी आपको बता देते हैं। सच्चिदानंद सिंह फिलहाल एनसीपी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो करीब 15 वर्षों से पार्टी से जुड़े हुए हैं। दिसंबर 2023 में अजीत पवार ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया था। हालांकि पार्टी का कहना है कि जिस राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अध्यक्ष का चुनाव किया उसके सदस्य वो नहीं थे। अजीत पवार के बाद सुनेत्रा पवार की भूमिका।
आपको याद ही होगा कि जनवरी 2026 में विमान हादसे में अजित पवार का निधन हो गया था। उसके बाद सुनेत्रा पवार ने उनकी राजनीतिक जिम्मेदारियां संभाली। वो महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी बनी। उन्हें खेल, अल्पसंख्यक विकास और उत्पादन शुल्क जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। बाद में बारामती विधानसभा उपचुनाव जीतकर वो विधायक भी बनी। अब सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है, यह भी आपको बता देते हैं। क्या यह सिर्फ एक नेता की नाराजगी है या एनसीपी के भीतर किसी बड़े असंतोष की शुरुआत हो चुकी है? अगर मामला अदालत तक पहुंचता है और अदालत चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाती है तो पार्टी के सामने नई संवैधानिक चुनौतियां खड़ी हो सकती है। दूसरी तरफ अगर पार्टी अपने फैसले पर कायम रहती है तो यह विवाद केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित भी रह सकता है। फिलहाल इतना तय है कि एनसीपी के अंदर एक नया ट्विस्ट आ चुका है। सुनेत्रा पवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया पर सवाल जरूर उठे हैं, लेकिन अभी तक उनके पद से हटने का कोई भी फैसला नहीं है। यह मामला फिलहाल कानूनी नोटिस और पार्टी के जवाब के स्तर पर है। अब सबकी नजरें इस बात पर होगी कि अगले 15 दिनों में पार्टी क्या कदम उठाती है और क्या यह विवाद अदालत तक पहुंचता है। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।